हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। और ये हमारा 14th लेक्चर है जावास्क्रिप्ट का। इससे पहले मैं 13 लेक्चर कवर कर चुका हूँ। तो आज हम लोग क्लोजर पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। ठीक है, तो क्लोजर क्या होता है कि हम लोग जैसे नेस्टेड फंक्शन बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा प्रिंट। पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे यूज रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ एक, और जिसका फंक्शन का नाम मैं रखूँगा प्रिंट। ठीक है, और इसे हम लोग console.log ब्रूनारियन। ठीक है, और हम लोग जब इसे रन करेंगे प्रिंट को, ठीक है, सेव करते हैं तो हमारे पास ब्रूनारियन यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे नेस्टेड कोई एक पहले यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट से नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, लेट नेम बरू। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैर से बनाता हूँ एक, वैर से एक नेमोन में बनाता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं कुछ नाम रख लेता हूँ जैसे राम। ठीक है, और कौन से बनाता हूँ नेम टू, और इसका नाम मैं रख दूंगा श्याम। ठीक है, और तीनों को मैं यहाँ पे जैसे मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ और console.log मैं करता हूँ, और नेम, उसके बाद console.log नेम ऑन, नेम टू, और इसे सेव करेंगे अभी और रन करेंगे तो हमारे पास तीनों नाम आ गया। ठीक है, तो ये क्या मैंने बताया यहाँ पे कि ये जो फंक्शन होता है ये तीनों को एक्सेस कर सकता है। ये तीनों इसके लिए ग्लोबल वेरिएबल है। अगर मैं इसमें कोई वेरिएबल अगर बना दूँ, जैसे यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ नेम थ्री, मतलब यहाँ पे भी जो भी वेरिएबल आप बनाओगे फंक्शन के अंदर, तो मैंने जैसे लोकल स्कोप जब आपको पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा कि कोई भी फंक्शन जब उसमें हम वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होता है कि ये जब कंपाइलेशन जब होगा, ये जब फंक्शन कॉल होगा उसके बाद कंपाइलेशन जब फेज होगा तो उसमें क्या होता है कि इस फंक्शन को कॉल करते समय यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नेम है ये फंक्शन पहले अपने इस लोकल स्कोप में इसे सर्च करेगा, यानी अपने फंक्शन के अंदर इसे नेम को सर्च करेगा। अगर नहीं मिलेगा तब क्या करेगा कि ये इस नेम को प्रिंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी नेम ऑन क्या करेगा कि यहाँ पे पहले नेम ऑन मतलब प्रिंट होने से पहले अपने फंक्शन में इसे खोजेगा कि नेम ऑन है या नहीं। नेम ऑन होगा तो उसे प्रिंट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर लेट नेम ऑन मैं यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, जैसे ओवर राइडिंग मतलब मैं कर देता हूँ और मैं इसमें कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, और इसे प्रिंट करूँ तो यहाँ पे देखो नेम वन के अंदर क्या हो गया, जी एच, मतलब जो मैंने यहाँ पे डाला वो आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई फंक्शन जब कॉल होता है तो उसके अंदर जो भी हम प्रिंट कराते हैं वो पहले अपने फंक्शन के अंदर देखता है कि वो चीज़ है कि नहीं, अपने लोकल स्कोप में देखता है। ठीक है, अगर वो होता है तो उसे प्रिंट करता है, नहीं होता है तो उसे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करता है। तो ये चीज़ तो आप जानते भी होगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा जो कि इस फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाऊंगा, यानी इसे नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम होगा प्रिंट वन। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, और लेट नेम थ्री, और यहाँ पे मैं नेम रख देता हूँ बलराम। ठीक है, और कौन से नेम फोर, मैं सारा कीवर्ड का यूज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अलग अलग कीवर्ड अलग अलग लोग का स्कोप होता है, इसलिए मैं अलग अलग करके आप मतलब हर कीवर्ड का यूज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मतलब बाद में आपको ना कि ये कौन से ये चीज़ हो नहीं रही, क्योंकि पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल होस्टिंग के बारे में, उसमें क्या हो रहा था कि कॉन्स्ट वेरिएबल होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ हो रही थी। तो यहाँ पे मैं अगर क्या लिखूँ यार, हरी, कुछ भी नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वार का यूज करके नेम फाइव, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ विद्युत।
ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर अगर मैं इस तीनों को कॉल करूँ, तीनों को अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो यहीं पे मतलब यही चीज़ होता है क्लोजर, क्योंकि नेस्टेड फंक्शन के पास तीनों स्कोप होता है, लोकल स्कोप, ठीक है। अब ब्लॉक स्कोप यहाँ पे नहीं बोल सकते, ठीक है, लोकल स्कोप और यहाँ पे ग्लोबल स्कोप, मतलब वो स्कोप होती है इसके पास, वो चीज़ें वो क्या करेगा कि इसे वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। अपना तो एक स्कोप होता है ही लोकल स्कोप का, और आउटर फंक्शन का लोकल स्कोप भी इसके पास होता है, और यहाँ पे ग्लोबल स्कोप भी इसके पास होता है, ठीक है। मैं कंसोल डॉट लॉग, मतलब ये क्या हुआ, ये जो भी वेरिएबल है ये क्या होगा कि आउटर जो फंक्शन यानी प्रिंट फंक्शन का लोकल है वेरिएबल्स है, ठीक है। और इसमें कोई भी वेरिएबल जब हम बनाएंगे तो ये वेरिएबल क्या होगा कि ये प्रिंट वन फंक्शन का लोकल वेरिएबल होगा, ठीक है। और ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है, यानी आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे आपको ग्लोबल ब्लॉक और लोकल स्कोप के बारे में मतलब पिछले कई मतलब पिछले किसी वीडियो में मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं अगर करूँ, नेम क्या है, नेम 3 है, ठीक है। और यहाँ पे नेम 4 है, यहाँ पे नेम 5 है अपना, ठीक है। तो इसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो इसके पास क्या होता है कि एक मिनट, इसे कॉल भी तो करना पड़ेगा। मैंने प्रिंट वन को मैंने इसी में कॉल कर दिया, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तब क्या होगा कि इसे पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद इसका प्रोसेस होगा ना डिक्लेयर, यानी डिक्लेयर करेगा, इनिशियलाइज करेगा, ठीक है, जो भी करना होगा करेगा वो, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा तो ये चीज़ें रन होगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस तो आप जानते भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वरुण राम श्याम पहले प्रिंट हो गया, जो भी यहाँ पे है ये चीज़ें प्रिंट हो गई, ग्लोबल वेरिएबल ये फंक्शन का चीज़ें प्रिंट हो गई, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक स्पेस दे देता हूँ, जब प्रिंट होगा तो एक स्पेस प्रिंट कर देगा। नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं प्रिंट होगी, यहाँ पे छोड़ा ये सब। मुझे लगा कि प्रिंट जैसे होता है ना उसे ही प्रिंट, मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पेस नहीं प्रिंट होगी, चलो छोड़ो उसे, ठीक है। तो जब क्या हुआ कि हम लोग क्लोजर के बारे में बात कर रहे थे, तो नेस्टेड फंक्शन क्या होता है कि ये जो जब भी हम लोग इनसाइड फंक्शन बनाते हैं तो इसके पास मतलब इस फंक्शन का स्कोप होगा, ये जो आउटर फंक्शन होगा उसका स्कोप होगा, यानी उसके लोकल वेरिएबल को ये एक्सेस कर सकता है, अपने लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। यानी मैं यहाँ पे अगर लेट से बनाऊँ नेम 6 से, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ लिख दूँ, ठीक है, और उसे प्रिंट करने की कोशिश करो कंसोल डॉट लॉग, तो जैसे आप जानते हो कि वो होगा ही, क्योंकि इसका लोकल स्कोप है तो प्रिंट होगा, ठीक है। अगर नेम 3 से मैं बना देता हूँ, नेम 3 से बना देता हूँ तो ये अपने पहले क्या हुआ कि ये जब रन होगा तो वो अपने में सर्च करता है ना, कोई भी फंक्शन होता है पहले अपने लोकल स्कोप को देखता है, ठीक है। उसके में अगर वो वेरिएबल मिल गया तो उसे प्रिंट कर देगा, और नहीं मिलेगा तो उसे अपने आउटर फंक्शन को देखेगा, ठीक है। आउटर फंक्शन में नहीं मिलेगा तो ग्लोबल में देखेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे नेम 2 की जगह एक और वेरिएबल यहाँ पे मैं जैसे लेट से नेम 2 जो भी ग्लोबल वेरिएबल हमारा है यहाँ पे, उसे मैं यहाँ पे ओवरराइड कर देता हूँ, कोई नंबर डाल देता हूँ जैसे, ठीक है। तो नेम 2 अब क्या हो जाएगा, एक मिनट, कांट एक्सेस नेम 2 बिफोर इनिशियलाइजेशन, नेम 2 कहाँ मैंने प्रिंट किया, अच्छा सॉरी यहाँ पे नेम 2 मैंने यहाँ पे किया ना, इसलिए यहाँ पे इधर आ रहा है, क्योंकि नेम 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पहले क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है जब रन होगा तो वो अपने लोकल वेरिएबल को देखेगा ना, तो इसलिए अपने लोकल वेरिएबल को देख रहा है तो ये नीचे है, इसलिए इसे प्रिंट ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल में जा ही नहीं रहा है तो अपने में सर्च किया तो ये नीचे है, यानी डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन मैंने जैसे पिछले लेक्चर में जैसे आपको बताया था, तो वहीं यहाँ पे इधर आ रहा है, तो इसे ऊपर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे कट करके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी जब प्रिंट होगा तो ये भी यही चीज़ प्रिंट करेगा ना, यहाँ सॉरी 85 यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे भी इधर आ रहा है एक चीज़, on cost difference is name 6 is not defined, okay name 6, सॉरी ये नेम 6 नहीं था क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे नेम 6 पे डिफाइन कर लेता हूँ, लेट नेम 6 इक्वल टू गरिमा,
ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे नेम 6 प्रिंट हो गया हमारे पास गरिमा। देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ नेम 3 किया तो उसे ओवरराइड कर दिया नेम 3 यहाँ पे, ठीक है, बलराम को ओवरराइड करके ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने नेम 2 को एक्सेस किया, यहाँ पे नेम 2 को मैंने एक्सेस नहीं किया क्या यहाँ पे, ओके, तो नेम 2 को भी हम लोग एक्सेस कर लेते हैं, console.log नेम 2। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है ना, ये नेम 2 श्याम नहीं प्रिंट होके आ रहा है। तो ये कहने का मतलब यही है, समरी में आपको बताऊं तो कोई भी नेस्टेड फंक्शन है उसके पास 3 स्कोप होता है, उसका खुद का एक लोकल स्कोप, उसके आउटर फंक्शन का लोकल स्कोप और उसका ग्लोबल वेरिएबल का लोकल स्कोप। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, अपने लोकल स्कोप का, यानी अपने इसके इस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा, वेरिएबल डिफाइन या डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है, तो उसका स्कोप इसके पास रहता है, मतलब सबसे मेन प्रायोरिटी होती है। पहले ये जब रन होगा तो उसे ही चेक करेगा, वो मिल गया तो उसे रन करेगा, ठीक है, और नहीं मिला अगर तो वो आउटर फंक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड प्रायोरिटी किसकी होती है, आउटर फंक्शन की होती है, यानी नहीं मिला इसके अंदर का, इसके अंदर नहीं मिला तो वो आउटर फंक्शन के फंक्शन में देखेगा, वो मिल गया तो उसे प्रिंट कर देगा। इसमें भी नहीं मिला तो लास्ट में होता है ग्लोबल स्कोप, और ग्लोबल स्कोप को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बना दूँ, इसके अंदर भी एक नेस्टेड फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, यानी ट्रिपल नेस्टेड हो गया यहाँ पे, ये प्रिंट 2 हो जाएगा, सॉरी। तो इसके पास भी क्या है, स्कोप होगा इसके जस्ट आउटर का, उसके जस्ट आउटर का, ठीक है ना। तो इसी तरह से सीक्वेंस आप समझ सकते हो। यहाँ पे पहला प्रायोरिटी क्या होगा, प्रिंट 2 के लोकल वेरिएबल, ठीक है ना। सेकेंड प्रायोरिटी क्या होगा, इसके आउटर फंक्शन का प्रायोरिटी होगा। थर्ड प्रायोरिटी क्या होगा, इसका होगा, मतलब इस फंक्शन का जो भी होगा उसे प्रिंट करेगा। फोर्थ प्रायोरिटी क्या होगा, इसका ग्लोबल का होगा। तो यहाँ पे चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, console.log, अगर मैं नेम 2 को प्रिंट कराऊँ, ठीक है, तो नेम 2 यहाँ पे, ओके, सॉरी इसे कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो मैं इसी में कॉल कर देता हूँ, प्रिंट 2 इसी में कॉल करना भी चाहिए, ठीक है। तो 85 यहाँ पे प्रिंट करके आ गया, ठीक है, यानी इसका चीज़ आ गया। अगर मैं इसमें नेम 2 दूसरा कर दूँ, नेम 2 इक्वल टू कुछ नंबर लिखूँ, ठीक है, तो ये अपना वेरिएबल को एक्सेस करेगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कोई भी ये जो फंक्शन है इसके वेरिएबल को आप आउटर फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप इसे कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, अगर आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी तो उसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा कि कोई वेरिएबल आप जब इसे इसमें डिक्लेयर करोगे, डिफाइन करोगे, ठीक है, तो उसे आउटर फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते हो। उसी तरह जब प्रिंट 1 में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो इसके आउटर फंक्शन में डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही है, जैसे मैं यहाँ पे आपको नेम 2 तो सिंपली यहाँ पे इसलिए एक्सेस हो जा रहा है, एक अलग मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट भी, ठीक है, और इसमें कुछ नंबर मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसमें एक्सेस करनी है console.log, जो भी हमारा v है उसे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे इधर आ गया v इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होगा कि पहले v को चेक करेगा तो मिला ही नहीं, ठीक है, तो इसके ऊपर में जाएगा तो ये मिला ही नहीं, तो इसके ऊपर जाएगा तो ग्लोबल में भी नहीं मिला तो एरर बता देगा, ये नीचे नहीं जाता ये चेक करने, ठीक है ना। अपने में चेक करेगा, जस्ट उसके आउटर में जाएगा फिर उसके ग्लोबल में जाएगा, तो इस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो यही है क्लोजर, और मिलते हैं अगले वीडियो में।